बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे सहबाज। आपने मुझे इस स्पोर्ट्स मीट के माध्यम से याद दिलाए हैं और वाकई में स्पोर्ट्स और स्कूल का ये जो समय होता है ये इतना प्रसन्न कर देने वाला होता है कि यहाँ स्पोर्ट्स में फील्ड पे बनी हुई जितनी भी दोस्ती होती है वो आजीवन रह जाती है। मीटिंग टू वॉच हाउ स्पोर्ट्स इज राइजिंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। Friends, the Asian Games recently finished, and at the Asian Games for the first time, we saw that India, with its highest medal tally at a total of 107 medals, made all of us extremely proud. एक जमाना था, एक समय था जब लोग बोलते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। आज एक नया जमाना है, एक नया युग है। आज माँ बाप भी बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे सहबाज। इसी शुभकामनाओं के साथ आप जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं ढेर सारी बधाई देती हूँ, बिकॉज स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा जरूरी पार्टिसिपेट करना होता है। हार और जीत को जिंदगी में लगी रहती है और मैं विश्वास रखती हूँ इस बात में कि स्पोर्ट्स एक लौती ऐसी जगह है, एक ऐसा फील्ड है जो हमें जिंदगी में हारना सिखाता है। साथियों, जिंदगी कभी भी एक समान नहीं होती है। जिंदगी में बैलेंस मेंटेन करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उतार चढ़ाव भी जिंदगी के एक अहम अंग है। हमेशा जिंदगी एक समान चले ये जरूरी नहीं है। स्पोर्ट्स ही एक ऐसा फील्ड है जो आदमी को हारने के बाद उसका मनोबल नहीं टूटे, मजबूती से दृढ़ निश्चय के साथ संकल्पित होकर वह आगे बढ़ सके, यही स्पोर्ट्स होने के साथ। देखिए, डीएवी के ये 8वीं स्पोर्ट्स मीट ऐसी है जो एक क्लस्टर करके ये लोग नेशनल तक बच्चों को ले जाते हैं। डीएवी स्कूल की अपनी एक टीम बनती है। मुझे लगता है कि जब जब हम बोलते हैं कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी है, प्रतिभाओं को खोज निकालने की जरूरत है, उन्हें एक सही अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है। डीएवी जैसे स्कूल्स आगे आके इस तरह का मंच प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे बच्चे अपना खेल में प्रदर्शन दिखा सके, नेशनल लेवल तक कम्पीट कर सके और आगे जाकर स्पोर्ट्स को जब अपना प्राइमरी करियर बनाना चाहे तो उन्हें ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आप साथ ही साथ देखिए, जिस तरह से अभी भारत ने सबसे ज्यादा पदक इस बार के एशियन गेम्स में जीते, यानी कि अपनी हिस्ट्री के अनुसार 107 पदक जीत के वापस आए, वहीं बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे 14 करोड़ आबादी के बावजूद एक भी मेडल किसी बिहारी एथलीट का नहीं आता। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बिहार सरकार को इसके ऊपर नजर डालनी चाहिए। बिहार में स्पोर्ट्स का कल्चर, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना चाहिए और जब समाज और सरकार एक साथ जुड़कर काम करेगी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, तो निश्चित रूप से बिहार के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो बिहार के लिए खेलेंगे और भारत का नाम ऊंचा करेंगे। तो लगता है कि बिहार में आने वाले समय में या वर्तमान जो सरकार है वो खेल के ऊपर उतना ध्यान दे पा रही है, क्योंकि आप खुद स्पोर्ट्स से आते हैं, तो क्या लगता है कि बच्चों को किस तरह से प्रतिभा में उभारने की जरूरत है बिहार से? जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार में डेफिनेटली एक कल्चर, स्पोर्ट्स कल्चर को लाने की जरूरत है। स्पोर्ट्स कल्चर कैसे बिल्ड होगा? इस तरह के स्पोर्ट्स मीट्स, ऑर्गेनाइजेशंस अगर आप करते रहेंगे, सिर्फ बिहार के भी नहीं लेकिन अन्य राज्यों के बच्चों को आप यहाँ पर इन्वाइट करके खिलाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे, तभी एक स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप होगा जो ये बात लोगों तक पहुंचा पाएगा कि स्पोर्ट्स भी आज के दिन में एक प्राइमरी करियर है एंड वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे ओलंपिक स्पोर्ट्स है जिनका अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि स्टेडियम निर्माण कार्य भी बिहार में कहीं भी नहीं हुआ है। मैं खुद शॉटगन की अगर बात करूं तो आज तक बिहार में कोई शॉटगन शूटिंग रेंज नहीं बनी है। निश्चित रूप से बिहार सरकार को इन चीजों को देखने की जरूरत है और उन्हें स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जल्द से जल्द कुछ काम करना चाहिए। जमुई में भी एक स्टेडियम है, अभी तक हैंड ओवर नहीं किया गया है खेल डिपार्टमेंट को, इसको लेकर क्या आप कदम? ये देखिए, छोटी छोटी बातें हैं जो सिर्फ जमुई जिला नहीं बल्कि पूरे बिहार लेवल पे आपको कहीं ना कहीं से निकलते हुए दिखेंगे। पटना के भी ऐसे स्टेडियम जो जर्जर स्थिति में बने हुए हैं या जिनका हैंडओवर नहीं हुआ है तो वो उनका मेंटेनेंस ढंग से नहीं हो पा रहा है। ये तो कहीं ना कहीं हमें सरकार की मंशा दिखाती है कि आप खिलाड़ियों के प्रति या खेल के प्रति कोई नजर ही नहीं देना चाहते, आपके कान पर कोई जू ही नहीं रेंगता, आपको बोलते बोलते, पत्र लिखते लिखते, मीडिया के माध्यम से बात पहुंचाते हम जैसे लोग थक